गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मेटल कार्बोनिल्स वेड रूल पार्ट थर्ड में हम डिस्कस करेंगे पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल Mn, Tc एंड Re। मेटल कार्बोनिल्स वेड रूल पार्ट थर्ड। मेटल कार्बोनिल वेड रूल पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में बेसिक चीज़ें बताई थी और VCO का होल 6 से पढ़ा था। पार्ट सेकंड में CR, W एंड MO का पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इसमें वेड रूल क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल्स Mn2CO का होल 10 एंड Tc2CO का होल 10 एंड Mn2CO का होल 10, Tc2CO का होल 10 एंड लास्ट है Re2CO का होल 10 इज पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कहते हैं मोर देन वन मेटल, उनको हम पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कह देते हैं। इसमें Mn2, Tc2, Re2 तीनों के तीनों आपके क्या है, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है। इसमें हमें देखना है अकॉर्डिंग टू वेड रूल के अकॉर्डिंग कि ये स्ट्रक्चर कैसे है क्लोजोनिडो आर्चिनो, जिसमें हम जो भी इन क्वेश्चनों को देखेगा वो सबसे पहले मेटल कार्बोनिल वेड रूल पार्ट फर्स्ट को जरूर देखे, जिसमें हमने इंपोर्टेंट चीजें बता रखी है। सबसे पहले हमने ट्रांजिशन मेटल को कैसे याद करना है, 3D 4D 5D वो टेबल बता रखी है। सेकेंड में वेड रूल का फॉर्मूला बता रखा है, कौन किसको डिनोट करता है। थर्ड में जेड की वैल्यू निकाल रखी है, M1, M+1, M+2, M+3, M+4 कैसे निकाला जाता है। तो यहां देखिए सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। 3 मेटल कार्बोनिल है पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, Mn2CO का होल 10, इन तीनों का स्ट्रक्चर सेम है, इज इक्वल टू Tc2CO होल 10 एंड Re2CO10। इसमें आपका Mn 3D का है, Tc 4D एंड ये 5D। इन तीनों स्ट्रक्चरों को हम एक स्ट्रक्चर से डिनोट कर सकते हैं, वो है M2CO होल 10, जहां पर वह M क्या है, Mn, Tc एंड Re है। इसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं
इसके एंटीनियम टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। 3, 4, 5, 6, 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तीनों में 7 है। तो देखिए यहां पर हम निकाल रहे हैं वेड रूल। वेड रूल Z इज इक्वल टू N इंटू ME प्लस M इंटू LE माइनस 12N अपॉन 2, जहां पर N नंबर ऑफ मेटल, ये है कितने, N इज इक्वल टू कितने मेटल है 2। देन Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो हमने पार्ट फर्स्ट में बताया था 3D 4D 5D के लिए सीरीज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो 3 Mn Tc Re में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वह है 7। N क्या है टोटल नंबर ऑफ मेटल, Me है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल, यानी Mn कहो Tc कहो Re कहो, इन तीनों मेटल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, बट ये 3D ये 4D 5D सीरीज का है। देन M नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 10। Le इलेक्ट्रॉन इन लिगेंड कितना करता है 2। हमको निकालना क्या है Z, ये Z का फॉर्मूला है। अब देखिए इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं। N कितना है 2 इंटू Me के जगह पर 7 प्लस M कितना है 10, Le कितना है 2 माइनस 12 इंटू N कितना है निकाल रखा है 2 अपॉन 2, सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 7 14, 10 इंटू 2 20, 12 इंटू 2 24 अपॉन 2। देन कितना हो जाएगा, प्लस प्लस को जोड़ लीजिए आप, 34 माइनस 24 अपॉन 2। Z इज इक्वल टू 34 माइनस 24, 34 में से 24 निकलेगा तो 10 अपॉन 2, यानी कितना आ गया 5। इस 5 को हमें डिवाइड करना है। Z इज इक्वल टू 5 आया, 5 को हमें डिवाइड करना है, कितने मेटल है 2 मेटल है, Mn2 Tc2 Re2, तो इसको हम 5 को कर देते हैं 2 प्लस 3। अब इसमें 2 की जगह पर हम लिख लेते हैं M प्लस 3, ये आपका Z की वैल्यू आ गई M प्लस 3। M प्लस 1 पे क्लोजो, M प्लस 2 पे नीडो, M प्लस 3 पे होता है आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, आर्चिनो मेटल कार्बोनिल्स। तो बहुत आसान क्वेश्चन है वेड रूल। जब तक आप गाइडलाइन नहीं देखोगे, इसकी बेसिक या फंडामेंटल नहीं पढ़ोगे, तब तक ये क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ लगेगा। तो इसके लिए आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, मेटल कार्बोनिल वेड रूल का पार्ट फर्स्ट। तो इसमें हमने पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल Mn2CO का होल 10, Tc2CO का होल 10, Re2CO का होल 10 का वेड रूल निकाला, जो क्या आया M प्लस 3 आर्चिनो मेटल कार्बोनिल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।